जय हिंद साथियों, नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। यह वीडियो आपके लिए आगामी परीक्षा जो आपकी 28 नवंबर को यूपी टेट होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए इसको ध्यान से देखिए। साथियों, जो पहला वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है वो है हेडी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, जो कि किशोरावस्था के संदर्भ में कहती है कि 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। यदि उसे दिशा दे दी जाए तो सफलता मिलेगी, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है। तो ये किसने कहा? हेडो कमेटी रिपोर्ट ने। किस अवस्था के संदर्भ में? तो वो उसने कहा है किसके संदर्भ में साथियों? किशोरावस्था के संदर्भ में। तो आपको याद रखना है कि जो हेड कमेटी रिपोर्ट है या हेडो कमेटी रिपोर्ट है, यह किस अवस्था से संबंधित है? तो वो किशोरावस्था से संबंधित। और इसने क्या कहा कि 11-12 वर्ष की अवस्था में जो बालक की नसों में ज्वार उठता है, यदि उसे सही समय पर दिशा दे दी जाए तो सफलता मिल सकती है। अगला प्रश्नोत्तरी है साथियों, वो है किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। यह किसने कहा? यह कहा के स्ट्रॉन्ग ने। किसने कहा? के स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। ये किसने कहा? के स्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है संवेग अत्यधिक अस्थिर होते हैं किस अवस्था में? तो पूर्व किशोरावस्था में। आपको पता है कि सामान्य रूप से जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है जन्म से 6 वर्ष से शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष से शैशवावस्था, और 6 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 13 वर्ष से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो जो पूर्व किशोरावस्था का समय है साथियों, ये आपका हो जाएगा 13 से 15 वर्ष, या कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको 12 से 15 वर्ष। तो 12 से 15 वर्ष हो जाएगा आपका पूर्व किशोरावस्था, और 16 से 18 हो जाएगा या 15 से 18 हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था। तो जो संवेग अत्यधिक अस्थिर होते हैं वो होते हैं पूर्व किशोरावस्था में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते। ये किसने कहा? तो है श्रीमती हरलोक महोदया ने कहा है। क्या कहा? दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए उपयुक्त विधि है, तो वो क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो किसकी? मानसिक विकास की। संवेदना मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट है जटिल समाजीकरण की अवस्था है, तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जटिल समाजीकरण की अवस्था है। नेक्स्ट है संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, या संवेग जन्म से नहीं पाए जाते। ये किसने कहा? स्पिट्स ने। किसने कहा? स्पिट्स ने। नेक्स्ट है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताओं का विकास करता है। एक किसने कहा? हरलॉक ने। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। किसने कहा? हरलॉक ने। क्या कहा? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताओं का विकास करता है। किसने कहा? हरलॉक महोदया ने। नेक्स्ट है किशोरावस्था में मानसिक हीनता की समस्या होती है। यह किसने कहा? यह कहा जीडी मेज ने। किसने कहा? जीडी मेज ने। क्या कहा? किशोरावस्था में मानसिक हीनता की समस्या होती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है संरचनावादियों को। किसे जाता है साथियों? संरचनावादियों को। और जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं उसमें प्रमुख कौन कौन है? एक तो आ जाएंगे आपके विलियम वुंट, और दूसरे आ जाएंगे आपके विलियम जेम्स। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स, इनको संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान को किसने किया? तो संरचनावादियों ने किया है। नेक्स्ट है विलियम वुंट ने सन 1879 में सर्वप्रथम किस पुस्तक में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा की थी? तो वो है ब्रिटिश, BREIETES। आपको पता है साथियों कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में सन 1889 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, है ना। और जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है इसका वर्तमान में नाम क्या है?
कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ये 1879 में ही क्या की थी इन्होंने, लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और उसी वर्ष इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा की थी। किसको, मनोविज्ञान को। किसने की थी, विलियम वुंट ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो विलियम वुंट को। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण किसने रखा, तो वह रखा जीन जैक्स रूसो ने। किसने रखा, रूसो ने। क्या, शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण किसने रखा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विधायक है, कैसा विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं। आपको पता है कि जो अभिवृद्धि है वो व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित है। किससे, शारीरिक विकास से संबंधित है। और जो विकास है यह व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, जो भी शारीरिक के अलावा और भी होती हैं तो उनसे भी रिलेटेड होता है। तो आपको यहाँ पता है कि जो अभिवृद्धि का क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है और जो विकास का क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है ना। तो अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और विकास एक व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ निश्चित समय तक चलती है क्योंकि ये शारीरिक विकास से जुड़ी होती है और विकास व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है या आजीवन चलता रहता है। तो यह आपको याद रखना है। और अभिवृद्धि कैसी है, सिर्फ साथियों अभिवृद्धि कैसी है, इसको माप सकते हैं ना। और जो विकास है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप माप भी सकते हो। और विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है और अभिवृद्धि सिर्फ आपकी मात्रात्मक होती है ना। नेक्स्ट साथियों, मनोविज्ञान में मात्रात्मक मापन संबंधी नियम किसने दिए, तो वो दिए बेवर ने। किसने दिए, बेवर ने। नेक्स्ट है, वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन कोई भी मनोविज्ञानी नहीं था। यह किसने कहा, बोरिंग ने। किसने कहा, बोरिंग ने। क्या कहा, वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन कोई भी मनोविज्ञानी नहीं था, यह बोरिंग ने कहा है। नेक्स्ट है, मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो गोपाल स्वामी ने की। किसने की, गोपाल स्वामी ने की। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, वर्तमान विषय वस्तु नवीन है। ये किसने कहा, एबिंगहॉस ने। किसने कहा साथियों, एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा वयस्कावस्था के मध्य संचरण काल है। तो यह किसने कहा, यह कहा कुप्पू स्वामी ने। किसने कहा, कुप्पू स्वामी ने। क्या कहा, किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा वयस्कावस्था के मध्य संचरण काल है। किसने कहा, कुप्पू स्वामी ने। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता है कि नोआम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। आपको यह याद होना चाहिए क्योंकि भाषा से संबंधित यदि कहीं से प्रश्न बनता है सबसे महत्वपूर्ण तो चोम्स्की जी से बनता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता सिद्धांत किसने दिया, तो गैसेल ने दिया। किसने दिया, गैसेल ने दिया है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन प्रक्षेपी प्रविधि कौन सी है, तो वो है शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन सी, शब्द साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट है, 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। ये किसने कहा, तो यह कहा कुप्पू स्वामी ने। नेक्स्ट है, बुद्धि वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती है। ये किसने कहा, कैडोल ने। नेक्स्ट है, 3 वर्ष की आयु में बालक में प्रेम का विकास हो जाता है या प्रेम नामक संवेग का विकास हो जाता है। किसने कहा, जस्टिन ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण बाल्यकाल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा, संपूर्ण बाल्यकाल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर या लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। किसने कहा, क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट है, विकास का पारिस्थितिकी मॉडल किसने दिया, विकास का पारिस्थितिकी मॉडल किसने दिया, तो वो दिया यूरी ब्रॉनफेन ब्रूनर ने। किसने दिया, यूरी ब्रॉनफेन ब्रूनर ने। नेक्स्ट है, बच्चे स्वयं को एक लड़का अथवा लड़की के रूप में नामित करके लिंग भूमिका कब अर्जित कर लेते हैं, तो
तो वो कर लेते हैं 3 से 4 वर्ष में। नेक्स्ट है जीन पियाजे के परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। जीन पियाजे के परिकल्पनात्मक निगमनात्मक वर्णन का संबंध किस अवस्था से है? तो वो है किशोरावस्था से। किससे है? किशोरावस्था से। नेक्स्ट है बच्चा खाली स्लेट के समान है की धारणा पर आधारित टेबुला रासा किसने दिया? तो वो दिया जॉन लॉक ने। किसने दिया? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है विकास होता है तो विकास कैसा हो साथियों? सार्वभौमिक होता है। विकास कैसा है? सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है? तो वो होता है मंद होता है या धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था कैसी अवस्था होती है? तो सुप्तावस्था होती है। नेक्स्ट है स्वसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है तो वो होती है किशोरावस्था में। यानी किशोर क्या चाहता है कि उसका भी सब सम्मान करें, तो स्वसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है किस अवस्था के बालक बालिकाएं औपचारिक शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं? तो वो है किशोरावस्था। एक आपको पता है साथियों कि 2 प्रकार की शिक्षा होती है, एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो नियमबद्ध तरीके से दी जाती है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कोई पाठ्यक्रम, उसका कोई सिस्टम नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा आपके घर में दी जाती है, समाज में दी जाती है, और जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी विद्यालय से संबंधित होती है। नेक्स्ट है साथियों बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वो होता है खेल के मैदान में है। आपको याद रखना है, क्योंकि खेल के मैदान में इसलिए होता है सामाजिक विकास है ना, क्योंकि बालक यहाँ पे सहयोग करना सीखता है। कोई साथी गिर जाता है तो उसकी मदद करना सीखता है, यहाँ पे बोलना सीखता है, यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करना सीखता है। तो ये सब किस में होता है? बाल्यावस्था में। और सर्वाधिक सामाजिक विकास कहाँ होगा? खेल के मैदान में। ठीक है। नेक्स्ट है खेल का मैदान समाज विद्यालय अभिकरण हैं। कैसे हैं? द्वितीयक हैं। कैसे अभिकरण है? द्वितीयक अभिकरण है। नेक्स्ट है क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कौशल विकास। नेक्स्ट है जिज्ञासा संवेगों की अस्थिरता सामाजिक स्वीकृति की इच्छा किस अवस्था में होती है? तो वह होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी है? तो जॉन ड्यूवी ने कहा है। जॉन ड्यूवी ने विद्यालय को लघु समाज कहा है। नेक्स्ट है बुद्धि अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता है या योग्यता है, यह किसने कहा? तो यह डियर बॉर्न ने कहा है। किसने कहा? डियर बॉर्न ने कहा है। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि का अन्य नाम क्या है? तो शाब्दिक बुद्धि या शिल्प बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि के अन्य नाम क्या है? शाब्दिक बुद्धि या शिल्प बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग बताया। किसने बताया? अल्फ्रेड बिने ने। किसने बताया? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट है बुद्धि में असंख्य योग्यताएं पाई जाती हैं, यह किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था साथियों वो आपको पता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, जिसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णन के अनुसार बुद्धि के कार्य करने का सही क्रम क्या है? तो वो है सामान्य, फिर मुख्य, फिर लघु, फिर विशिष्ट। क्या है? वर्णन के अनुसार बुद्धि के कार्य करने का सही क्रम। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो वो किया था आरवी कैटल ने। किसने किया? आरवी कैटल ने। नेक्स्ट है कार्यों के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण तैयार किया हॉवर्ड गार्डनर ने। किसने किया? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पे साथियों हम लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक करेंगे, और ये जो टोटल है वो मेरे पास 552 प्रश्नोत्तरी है। तो इसको हम अलग अलग वीडियो में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसको आप बार बार देखें, यहाँ से आपके प्रश्न आते ही हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण चुनकर मैंने लिखा है इसको। और आपको पता है कि यह वीडियो यूपी टेट के लिए उपयोगी रहने वाला है, इसलिए आप इसको जितना हो सके उतना बार बार देखें। जय हिंद, जय भारत।